आज से एक नई दास्तान का आगाज हो रहा है। एक कौम की दास्तान है। कौम को कहते हैं कौम समूद। कुरान मजीद में तज़किरा है और बार बार तज़किरा है। ये कौम करती क्या थी, इनका रहने का अंदाज कैसा था। ये लोग पहाड़ों को खोदकर पहाड़ों के अंदर मजबूत घर बनाते थे और बढ़ते बढ़ते उन्होंने इस आर्ट में इतनी तरक्की कर ली थी कि पहाड़ों के अंदर घर क्या पूरे महलात बना डाले। और आज भी ये महलात मौजूद हैं। लेकिन आज ये किस तरह मौजूद हैं? आज क्या हम इसको शाहकार के तौर पर याद करें कि भाई क्या बात है, या आज इसकी पहचान कुछ और है? क्या इबरत की निशान है कि हाय क्या हुआ, हाय क्या आलम हुआ? इसका ज्यादा बेहतर हवाला पहला वाला है कि क्या कहने, या इसका ज्यादा मुनासिब हवाला दूसरा वाला है कि हाय क्या अंजाम हुआ। बहरहाल बसते बसते एक कौम क्या एक पूरी तहजीब वजूद में आ गई। 2500 साल पहले मकानात पहाड़ों के अंदर थे, और न सिर्फ मकानात थे बल्कि बाकायदा पानी वगैरह का इंतजाम था। आप हैरान होंगे कि उन्होंने वादी के दरमियान एक अजीम उस शान कुआं खोद लिया था, पानी की तरसील के लिए, पानी के इंतजाम के लिए। अब ये तो उनका फन शाहकार था। ईमान का क्या आलम था? ईमान का आलम ये था कि बस जगह जगह पत्थरों के खुदा की पूजा होती थी। इस अंदाज से इस कौम के शब और रोज गुजर रहे हैं, और मुमकिन है कि इस कौम को बड़ा नाज और बड़ा गुरूर हो अपने इस फन पर कि भाई जैसे मकानात हम बनाते हैं वैसे कौन बना सकता है, और हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है। पहाड़ों के अंदर तो हमारे घर हैं, किसकी मजाल है कि हमारे घरों को कोई नुकसान पहुंचाए। कोई इस मिसल का घर बनाकर तो दिखाए। ऐसे में एक खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। खबर क्या है कि वो जो भला का बेटा है, बड़ा अच्छा आदमी है, समझदार लगता है, उसके और उसके खानदान की बहुत इज्जत है। लोग अपनी कौम की उम्मीदों से बांधे थे कि यह कौम को बुलंदी तक ले जाएगा। अचानक ये हुआ है कि उसने ऐलान कर दिया है। कोई छोटा ऐलान नहीं किया, बहुत बड़ा ऐलान किया। क्या ऐलान किया है भाई? वो ऐलान ये कर रहा है कि अल्लाह ने उसे अपना रसूल बना लिया है, रिसालत का दावा कर रहा है। और न सिर्फ ये बल्कि साथ ही वो ये भी कह रहा है कि कौम के लिए लाजिम है कि तमाम झूठे खुदाओं और बुतों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह वाहिद और ला शरीक पर ईमान ले आए। यानी सबको चैलेंज कर दिया ना, पब्लिकली चैलेंज कर दिया सबके खुदाओं को। और जो बहरहाल ऐसी तगड़ी कौम थी, उस शख्स को सालेह कहते हैं। नाम है उनका अल्लाह के नबी हजरत सालेह आसर। अब इस कौम के 9 बड़े मशहूर सरदार थे, बड़े बाअसर, यानी कुरान में तादाद आई है 9 तादाद है। अब ये लोग तो परेशान हो गए जब इतनी बड़ी खबर आई है कौम में कि एक शख्स ने आके रिसालत का दावा कर दिया और सबको चैलेंज कर दिया है। कहा ये झूठे खुदा हैं, एक खुदा वाहिद ओ ला शरीक की इबादत करो। तो ये सब बैठे आपस में ये क्या मामला हुआ है? तो इनमें से एक सरदार ने कहा भाई ठीक है, यह अच्छे आदमी हैं, लेकिन सरदार तो हम हैं ना भाई, इस कौम का निजाम संभालने वाले तो हम हैं ना भाई। तो अगर अल्लाह ने किसी को अपना नुमाइंदा बनाना ही था तो हम में से किसी को बना देता। हमारे पास कमी किस चीज की है? क्या है ऐसा जो उनमें है और हम में नहीं है? माल है, दौलत है, सरदारी है, कौम बात मानती है। तो यह ज्यादा बेहतर न था कि अल्लाह हमसे कहता और हम अपनी कौम से बातें मनवा लेते। बहरहाल सारे सरदार बैठे कि सूरत ए हाल दरपेश है। अब इस नए चैलेंज का मुकाबला किस तरह करना है, सालेह आसर को जवाब किस तरह देना है। सारे सरदारों के बैठने के बाद एक स्ट्रेटजी मुरतब हुई कि सालेह आसर को जवाब क्या देना है। उनकी माननी है, नहीं माननी, लड़ना है, नहीं लड़ना, या क्या करना है। तय हुआ। तय क्या हुआ कल अर्ज करेंगे इंशाअल्लाह।